Namaste and Om Shanti. Welcome back to Self Transformation through Raj Yoga Meditation. लास्ट एपिसोड में हमने वर्ल्ड साइकिल सृष्टि चक्र को समझा है। हमने समझा कि सतयुग में पूरा विश्व ही भारत था। भारत सोने की चिड़िया थी, हर तरह से संपन्न था। सुख, शांति, पवित्रता थी और हम आत्माएं भी सर्वगुण संपन्न थी। 100% वाइसलेस थी, कंप्लीटली डिवाइन थी। समय के साथ हम सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। अपने ओरिजिनल डिवाइन संस्कारों को भूलकर वाइसेस के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन वाइसेस के साथ एक्शंस में आने लग गए। और यही कारण है कि आज कलयुग के अंत में संसार में इतना दुख है, अशांति है। पर साथ ही यही वो समय है जब परमात्मा स्वयं आकर सृष्टि का परिवर्तन करते हैं और हमारी ओरिजिनल डिवाइन कॉन्शियसनेस हमें याद दिलाते हैं। सोल कॉन्शियसनेस इमर्ज करते हैं और इस समय को संगम युग कहते हैं। तो आज हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पर और समझेंगे कर्मों की गुह्य गति। और ये समझाने के लिए हर बार की तरह एक बार फिर से हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर रेणु जी। वेलकम सिस्टर। थैंक यू सो मच एंड ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, हमने अब तक इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें समझी हैं एंड हर चीज़ की हमें एक्सेप्टेंस भी आई है बिकॉज बहुत लॉजिकल लग रहा है। सो अब हमने लास्ट टाइम जैसे वर्ल्ड साइकिल को समझा एंड हमने समझा कि ये साइक्लिक है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एंड अगेन सतयुग। सो और मुझ आत्मा ने पूरे साइकिल में पार्ट प्ले किया है। सतयुग में आई वॉज द बेस्ट, परफेक्ट स्टेट, डिविनिटी। एंड देन भूलने के कारण धीरे धीरे आज हम इस एक डिसऑर्डर्ड, इम्परफेक्ट स्टेट में आ गए हैं। एंड नाउ अगेन परमात्मा से कनेक्ट होकर राजयोग द्वारा हम फिर से अपनी वो ही डिविनिटी अटेन करते हैं। तो ये साइक्लिक है। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग, एक क्वेश्चन बार में दिमाग में आ रहा था कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही रिपीट होना है, एकदम हाईएस्ट देन लोएस्ट देन फिर वही, सो एक्चुअली ये साइकिल शुरू क्यों हुआ? परमात्मा ने समझाया आत्मा, परमात्मा और वर्ल्ड साइकिल, सोल, सुप्रीम सोल एंड दिस वर्ल्ड साइकिल, राइट। ये तीनों इटर्नल है, ओके। सदा है। क्योंकि अगर कहें कि ये कभी शुरू हुआ है तो कभी एंड एंड भी होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि हम इस सृष्टि पर आना नहीं चाहते हैं। जैसे एक बच्चा अगर सुबह से खेलना शुरू करे, दोपहर हो जाए, शाम हो जाए, रात हो जाए, तो वो बट नेचुरल रात तक थक ही जाएगा। पर वो ये सोचने लग जाए उस थकावट वाली स्टेट को देखकर कि मैं खेलने क्यों आया, राइट। और उसी स्टेट पर अब मैं कल खेलने क्यों आऊं, मुझे नहीं आना अब। तो ऐसा नहीं होता है ना। हमने अपनी जर्नी जब विटनेस की तो हमने देखा, हमने बहुत सुंदर समय डिविनिटी, प्योरिटी, हाईएस्ट एथिक्स, प्रिंसिपल्स के साथ जीवन जिया है। पर धीरे धीरे समय के साथ साथ हम उस स्टेट पे आ गए जहां हम अपनी ओरिजिनलिटी से शिफ्ट हो गए। पर मेजॉरिटी समय परमात्मा समझाते हैं कि मेजॉरिटी समय सृष्टि का 3/4 हिस्सा हमने सुख देखा है। 2 युगों तक तो हम सोल कॉन्शियसनेस में, परफेक्ट स्टेट में, उसके बाद बॉडी कॉन्शियसनेस इमीडिएट नहीं आ गया, ग्रेजुअली। तो मेजॉरिटी समय हमने सुख देखा है। हम इस पॉइंट से, आज से अगर हम 100 साल भी बहुत लंबा पीरियड है, हम 50-60 साल पहले भी जाएं तो संसार में बहुत हार्मनी थी, राइट, है ना। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें समझाते हैं, बताते हैं तो कितना आपसी संबंधों में प्यार था, एक दूसरे की कमी को संभाल लेना, सहन कर लेना। बड़े बड़े परिवार एक साथ रहते थे, कोई डिस्प्यूट नहीं होता था। तो ये सभी हमने देखा हुआ है। तो ये अभी ही बहुत जल्दी जल्दी फॉल आया है। तो ये वाला जो समय है वो साइकिल का अभी एंड वाला समय है। तो मूवी के एंड को देखकर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मूवी कैसी। पूरी मूवी को हमने समझा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बट अगर कोई सिर्फ इस एपिसोड को देखे तो वो तो बहुत केओटिक वाला देखेगा। यहाँ से भी कुछ हो रहा है, यहाँ से भी कुछ हो रहा है, हर जगह से
वही हमारे साथ हो रहा था। यस, बट जैसे ही विटनेस किया कि हम मुझ आत्मा ने इतना सुंदर पार्ट प्ले किया है, तो एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो इट गिव्स लॉट ऑफ होप। यस, सो यही वो समय है जैसे हमने समझा कि परमात्मा आकर हमें हमें हमारी शक्तियां रियलाइज कराते हैं। तो परमात्मा ने समझाया हर आत्मा इस सृष्टि पर आकर बहुत सुंदर पार्ट प्ले करना चाहती है। आत्मा एक बीज की तरह है। जैसे एक बीज होता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, फल फूल पत्ते ब्रांचेस सब उसके अंदर फीडेड होता है। बट अगर वो बीज धरनी पर जब तक नहीं लगाया जाता तब तक वो अपनी डोरमेंट स्टेट में है, इमर्ज नहीं होगी उसकी क्वालिटीज। जब उसको धरनी पर लगाया जाता है तो सारी उसकी क्वालिटीज इमर्ज होनी शुरू होती। आत्मा भी एक बीज की तरह है। जब परम धाम में है तो अपनी उस सुषुप्त अवस्था डोरमेंट स्टेट में है, जिस स्टेट में कोई थॉट्स नहीं है। तो कोई थॉट्स नहीं है, फीलिंग्स भी नहीं है। तो आत्मा यहाँ आना चाहती है क्योंकि वो अपनी फीलिंग को एक्सपीरियंस करना चाहती है, और वो तभी एक्सपीरियंस करेगी जब वो इस शरीर रूपी धरनी पर आती है और अपनी क्वालिटीज को एक्सप्रेस करती है और फिर एक्सपीरियंस करती है। यस, तो हर एक्टर बैक स्टेज से ऑन स्टेज आना ही चाहता है। बहुत ब्यूटीफुल हर एक्टर अपना, आप देखिए हर एक्टर अपना बेस्ट पार्ट प्ले करना चाहता है, है ना? कोई भी अपना वीक पार्ट प्ले नहीं करना चाहता। तो हर आत्मा इस सृष्टि पर आती है और अपना बहुत सुंदर पार्ट प्ले करना शुरू करती है। हर आत्मा के, अब एक अच्छे एक्टर को अपना पार्ट प्ले करने के लिए अपने पोटेंशियल को तो जानना होगा ना पहले। मेरे में क्या स्किल्स है, क्या पोटेंशियल है। तो कई बार हम जीवन में एक दूसरे से पूछते हैं कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है। परमात्मा ने हमें जीवन का पर्पस बताया है। यस, परमात्मा ने बताया है ये जीवन हमें जीने के लिए मिला है। टू लिव लाइफ इज अ पर्पस, जीने के लिए। और कैसे जिया जाए, अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज को पहले जानना। तो हर आत्मा के अंदर तीन चीज है जो पोटेंशियल हमने समझना है। हर आत्मा के अंदर अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज को मैक्सिमम एक्सप्रेस करने का पोटेंशियल है। पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस को मैक्सिमम एक्सप्रेस करने का पोटेंशियल है। एंड सेकंड, हर आत्मा को उन्हीं क्वालिटीज से बहुत सुंदर रिश्ते, बहुत सुंदर हार्मोनियस रिलेशनशिप्स भी बनाने का पोटेंशियल है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, उसकी टेंडेंसी है कि वो बहुत सुंदर रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकती है। प्रकृति के साथ, अन्य आत्माओं के साथ। और हर आत्मा के अंदर थर्ड, क्रिएटिविटी का पोटेंशियल भी है। सो फर्स्ट, अपनी क्वालिटीज को मैक्सिमम एक्सप्रेस करना। सेकंड, सुंदर रिश्ते बनाना। एंड थर्ड, क्रिएटिविटी। ये हमारे जीवन का पर्पस है। हम बहुत दिन तक पूछते आए व्हाट इज द पर्पस। एक्चुअली में ये पर्पस है, टू बी इन माई अवेयरनेस कि मैं कौन हूँ, मेरी क्वालिटीज क्या है। इंटरेक्शन में इन्हीं अवेयरनेस को यूज करना, एंड क्रिएटिविटी के साथ इस अपनी क्वालिटीज को बढ़ाते चले जाना जर्नी में। दिस इज द पर्पस। एंड हम सिस्टर पर्पस एक्चुअली कुछ और समझते थे, बिकॉज पर्पस की बात हमें लगता था कि बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सेटल करना, एंड कहीं अपना जॉब, मतलब कुछ बहुत अच्छा अचीव करना लाइफ में, ये पर्पस है। ये सब गोल्स हैं, ये सब गोल्स हैं। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो अच्छे मार्क्स लाना उसका गोल है, फिर अच्छी जॉब, चेंज हो जाते हैं। यस, तो दीज आर दी गोल्स जो चेंज भी हो रहे हैं, सबके अलग अलग भी हैं। बट हर एक का पर्पस क्या है? अपनी खुशी, शांति, प्यार को एक्सपीरियंस करना, अपनी क्वालिटीज को रिश्तों में वही एक्सचेंज करना, और वही क्रिएटिवली उसको इन्हांस करते रहना। ये हमारे जीवन का पर्पस है। तो जब तक इस पर्पस को होल्ड किया हुआ है, तो सतयुग जैसी जीवन जो हमने देखी, फुल पर्पस के साथ जीवन है, ब्यूटीफुल लाइफ, परफेक्ट लाइफ। जैसे ही इस पर्पस को भूल गए, गोल्स को पर्पस समझने लग गए, एरोगेंस, कंपटीशन, कंपैरिजन, देन ऑल दोज वाइसेस जीवन में आने शुरू हो गए। सो जब तक पर्पस के साथ थे, जीवन बहुत सुंदर। पर्पस भूलकर कर्म करने लग गए, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। पर्पस भूलकर जब कर्म करने लग गए, तो कर्म क्षेत्र के लॉज तो अपना काम कर ही रहे थे। लॉज, व्हाट लॉज? सबसे पहला लॉ इस कर्म क्षेत्र का है, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे।
जो एनर्जी, इसका भाव स्पिरिचुअलिटी में है, जो एनर्जी आपके द्वारा जाएगी जी वो आपके पास रिटर्न आने वाली है। ठीक है, अब आप देखें, ये हमने सुना भी है, राइट इसीलिए कहीं इंटरनली ये हम जानते हैं, कितना अवेयर रहते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हम जानते हैं। तभी जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो एक उसके इंटरनल वॉइस एक उसको इनर वॉइस आती है, ये आते हैं ना, रॉन्ग है। ये रॉन्ग है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो Yes. उसकी एक इनर वॉइस आती है कि नो ये रॉन्ग है, बट हम क्या करते हैं, तो क्योंकि दबा देते हैं। गोल को पर्पस समझा है, तो करना तो है ही। मुझे चाहिए, तो उसको सप्रेस करते जा रहे हैं। जब उसको हमने सप्रेस करते गए एक समय के बाद अब वो वॉइस आ ही नहीं रही है। आ ही नहीं रही है, वही नेचुरल वे ऑफ लिविंग बन जाता है। बट कार्मिक फिलॉसफी इस कर्म क्षेत्र पर अपने लॉज तो काम कर ही रहे थे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। लेट्स से कि दो लोग हैं, वो कोई भी रिलेशनशिप में, एक ऑफिस में, ये बॉस एंड एम्प्लॉय, कोई भी रिलेशनशिप में है ना, ऑफिस में, घर में। जी जी तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति उनमें से वो कुछ नेगेटिव दूसरे के लिए सोचता ही जा रहा है, कोई वीक थॉट्स, कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता चला जाता है। एक्शन में अच्छे से आ रहा है, बोल भी अच्छे से रहा है, सब कुछ आउटवर्डली बिल्कुल ठीक है, बट अंदर से बहुत नेगेटिव एंड वीक, ऐसे क्यों है, हाँ, ये अच्छे नहीं कर रहे हैं। यस, ऐसा कुछ क्रिएट करते ही जा रहा है। लेट्स से आफ्टर कुछ दिन के बाद वो दूसरा व्यक्ति जिसके लिए वो थॉट्स क्रिएट किए जा रहे थे, वो आता है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिएक्ट कर देता है, इंसल्ट कर देता है, या कुछ भी ऐसा बोल देता है। तो जो क्रिएट कर रहा था उसके अंदर क्या चलता है उस समय, मैंने तो कभी कुछ बोला नहीं, कुछ गलत कुछ किया नहीं, बोला नहीं, कुछ गलत किया नहीं, तो उसके अंदर ये अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करता है, मैंने तो कभी कुछ बोला नहीं गलत, फिर ये कैसे हो गया, फिर ये कैसा हो गया। सो इम्पोर्टेंट है कि जो वो इतने समय से वो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता ही जा रहा था, एवरी सिंगल सीड विच यू सो is going to come back to you. सो हर एक थॉट जो आप क्रिएट कर रहे थे, इट वॉज लाइक अ मैसेज, वो उसके पास जा रहा था, इट वॉज हिटिंग एंड वॉज कमिंग टू यू। सो वो एक दिन लोग इतना क्रिएट करते करते वो ऐसे क्रिएट हुआ कि वो उनके एक्शंस या फिर वर्ड्स की फॉर्म में इट केम बैक टू यू। सो एवरी सिंगल थॉट जो आपके से जा रहा है, दैट इज कमिंग टू यू। बट वी वर नॉट अवेयर, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं। यस, हम सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स, आज आप देखिए जीवन कैसी है, हमने तो अच्छे से बोला बट अंदर कुछ भी चल रहा है। अच्छे से तो हम बहुत बोलते हैं, यस, बाहर कुछ भी हम, बट अंदर, है ना। तो ये है, हमने समझा कि कर्म इज ओनली अच्छा बोलना और अच्छा करना, राइट। बट एवरी सिंगल सीड विच यू आर सोइंग, वो शुरू कहाँ से हो रहा है, थॉट लेवल से। हर एक चीज जो आपके द्वारा जा रही है, एवरी एनर्जी, इट इज कमिंग बैक टू यू। राइट, बट सिस्टर ये तो हम अनअवेयर थे ना, हमें थॉट तो के पता बारे नहीं में था कि ना थॉट कि भी थॉट कर्मा भी है। कर्मा है, थॉट ये इज तो आल्सो द कर्मा, but- इट इज द फर्स्ट कर्मा एक्चुअली, राइट, बिकॉज जो भी हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, शुरू कहाँ से हो रहा है, पहले थॉट से, इट्स अ थॉट, तो यहीं से शुरू हो जाता है कर्म। पर सिस्टर हमें तो नहीं पता था ना ये तो थॉट की, थॉट भी कर्मा है और ये जा रहा है, तो फिर अब जो अनअवेयर स्टेट में हो गया वो। अब आप देखिए, अगर आप भारत में, ड्राइविंग के रूल्स अलग हैं, राइट, ट्रैफिक रूल्स आर टोटली डिफरेंट। आप बाहर अमेरिका चले जाएं, रूल्स आर डिफरेंट, राइट। अब वहां जाकर अगर आप भारत के रूल की अवेयरनेस के अनुसार ही अगर अमेरिका में भी ड्राइव करें, तो आपको पेनल्टी तो लगने वाली है। आप ये कह दें कि मुझे तो रूल का आइडिया ही नहीं था, मुझे रूल्स के बारे में आई वॉज नॉट अवेयर, तो क्या पेनल्टी से बच जाएंगे? पेनल्टी तो लगेगी, लगेगी। सो इग्नोरेंस ऑफ द रूल्स कैन नॉट एस्केप यू फ्रॉम द पेनल्टी। ओके, ऑलराइट। बट दैट टू इसका ऑपोजिट, जैसे ही रूल्स की अवेयरनेस आ जाती है, हमें लॉज की अवेयरनेस आ जाती है, तो हम उन्हीं रूल्स को बहुत ब्यूटीफुली यूज करके, आप बिल्कुल रूल्स फॉलो करते हुए ड्राइव कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो जैसे ही रूल्स की अवेयरनेस आ जाती है, तो हम उन लॉज को यूज करते हुए वी कैन डू वंडर्स। आप देखें, जब न्यूटन ने ग्रेविटी इन्वेंट नहीं की थी, उससे पहले भी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती थी, राइट। आप कोई भी इन्वेंशन ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं थी तब भी एग्जिस्ट तो करती थी, बट वी वर नॉट अवेयर। बट द मोमेंट जैसे ही हम वो ग्रेविटी के बारे में अवेयर हुए, तो हमने कितने वंडर्स किए, कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए उसको यूज करके, राइट,
यस। तो ऐसे ही जब स्पिरिचुअल लॉ की हमें अवेयरनेस आती है, व्हाट आर दीज लॉज, तो हम उसको फिर यूज करके वी कैन डू वंडर्स। एंड देयर आर मेनी पीपल पूरे भारतवर्ष में, बहुत जहाँ जहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हैं, दे आर लर्निंग दी स्पिरिचुअल लॉज, और उसको लर्न करके वो वंडर्स कर रहे हैं अपने जीवन में। सो एक स्पिरिचुअल लॉ हमने, और ऐसा नहीं है कि हम अवेयर नहीं थे इस लॉ के बारे में, ये तो हमने, आई थिंक ये लॉ तो हमने बचपन से सुना है, बचपन से सुना है, एज जैसा करोगे वैसा भरोगे, डिफरेंट तरीके से हमने सुना, बट दिस इज सो इंटेंस, दिस इज सो इंटेंस, ये कभी नहीं हमने, थॉट भी कर्म है। सो इस अवेयरनेस के साथ सी हाउ दिस लॉ वर्क, हमने समझा आत्मा की 3 फैकल्टी है, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार, मन बुद्धि संस्कार। सो मन थॉट क्रिएट करेगा, इंटेलेक्ट उस थॉट के ऊपर एक निर्णय लेता है, राइट, वो निर्णय ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, फिर हम उसको कर्म में आ जाते हैं, एंड फिर संस्कार जो है उसके ऊपर एक और इम्प्रेशन, उस कर्म का इम्प्रेशन बनना शुरू हो जाता है। सो माइंड ने थॉट क्रिएट किया, इंटेलेक्ट ने डिसीजन लिया उस थॉट के ऊपर, ब्रेन ने प्रोसेस किया, कर्म में आया जी, संस्कार के ऊपर इम्प्रेशन बन गया, राइट। सो इसमें 2 चीजें हो रही हैं, एक जो करंट मैं कर्म कर रही हूँ वो पास्ट इम्प्रेशंस के, हर कर्म जो आप करते हैं कोई तो उसका बैकग्राउंड है ना, जो मुझे थॉट आई, यस, वो शुरू कहाँ से हो रही है, तो पास्ट इम्प्रेशंस के अनुसार मैंने कर्म किया। वो पास्ट इम्प्रेशन भी किसके क्रिएट किए हुए, मैंने ही किए, मेरे ही हैं। तो पास्ट इम्प्रेशन से मैंने कर्म किया, प्रेजेंट में जो कर्म किया उसका इम्प्रेशन उस पास्ट के ऊपर और आ गया, रिकॉर्ड हो गया, और जो प्रेजेंट में हम कर रहे हैं वही क्या डिसाइड करता है, फ्यूचर डिसाइड करता है। तो मेरे ही पास्ट इम्प्रेशन से आई एम चूजिंग टू डू कर्मा, और जो प्रेजेंट में किया, जो एनर्जी रेडिएट की इंटरेक्शन में, एक्शन में, वो रेडिएट की, वो उस पास्ट इम्प्रेशन के ऊपर एक और लेयर, और वही प्रेजेंट कर्मा फ्यूचर भी बना रहे हैं। सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीनों किसके हाथ में, मेरे हाथ में, 100%। तो डेस्टिनी फिर किसके हाथ में हो गई, मेरे हाथ में। इसीलिए हमें हर एक कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हमने ये समझ लिया कि थॉट भी एक कर्म है, इस लेवल तक समझने के बाद हमें और भी अपना चार्ज लेना शुरू करना है, क्योंकि अभी तक हमें ये रियलाइजेशन नहीं थी, तो हम सोचते थे हमने तो कुछ रॉन्ग नहीं किया, एग्जैक्टली, बट अगर अब हम देखें, हम एक दिन में कितने थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, ओ यस, और हमें ध्यान भी नहीं है कितना किसके लिए क्या क्या सोच भी लिया। तो दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि हमें सबसे पहले, द वेरी फर्स्ट स्टेप, कि हमें हर एक अपने कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी है, राइट, यस, राइट। एंड देन जब हम वो लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आएगा, तो हम अवेयर होंगे कि मैंने ऐसा क्रिएट किया था, सो उसका रिटर्न ये आ रहा है, सो वी विल बी अवेयर, राइट। सिस्टर, आई हैव अ क्वेश्चन, आई मीन ये हमें अवेयरनेस है भी कि ठीक है मैंने ही किया है, देयर आर समटाइम्स ऐसे लाइफ में सिचुएशंस आती हैं जिसमें इवन इफ यू सिट बैक एंड यू सी, यू रियली डोंट गेट आंसर कि आपने कुछ भी रॉन्ग किया है, आई मीन किसी के साथ, आई मीन समबडी जस्ट चीट्स यू, नो, सडनली एवरीथिंग, द पर्सन जस्ट, आपने जिसका बिल्कुल नहीं सोचा था, the person will cheat you, या फिर, or you just experience some major loss, or some terrible financial loss or something just sudden will come, और आप बैठ के सोचोगे कि अच्छा मैंने कुछ, अब अगर मैं इसको भी सोचूं तो मुझे लगेगा नहीं मैंने नहीं किया कुछ भी, मुझे नहीं याद है कि मैंने कुछ किया है। सो स्पिरिचुअलिटी में जब हमने ये पूरा फ्लो देखा, ये भी समझा अब मैं कौन, वो जो अभी तक हम मैं को समझ रहे थे, वो तो इस जन्म की टाइमलाइन के अंदर समझ रहे थे, राइट, मैं आत्मा जो जर्नी पर हूँ, ओके। तो इम्प्रेशंस, पास्ट इम्प्रेशंस, अभी तक पास्ट इम्प्रेशंस वाज ओनली डिफाइंड बाय दिस मच लाइफ स्पैन, अब वो पास्ट इम्प्रेशंस, आई द सोल कंटिन्यू टू लिव इवन आफ्टर आई लीव द कॉस्ट्यूम, राइट, आई कंटिन्यू टू लिव। सो पास्ट इम्प्रेशंस ऑफ, अब लेट्स से आज ही अभी एग्जांपल लेते हैं, कोई 2 लोग हैं बिजनेस में, किसी एक ने दूसरे को चीट किया है बिजनेस में, राइट, ठीक है, उसको बहुत मेजर लॉस हो गया, अब वो 2 लेट्स से कि कॉस्ट्यूम छोड़कर नाउ दे टेक अनदर बर्थ, अनदर कॉस्ट्यूम लेते हैं, अब वो कहीं किसी जन्म में कहीं मिलते हैं, राइट, ठीक है, अब जिसने लॉस किया है, मतलब जिसने चीट किया है, और जो चीट जिसको किया गया है, तो उसके अंदर तो पेन है,
बिल्कुल। कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया, ये शरीर चेंज हो गया, बट वो इम्प्रेशन कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरा पूरा फैमिली में इतना प्रॉब्लम आ यस, गया, इतना राइट। इतना सब कुछ हो गया, वो इम्प्रेशन वो है वो आत्मा उसके के साथ ऊपर। है। तो जब भी वो आत्मा जिसने चीट किया था, वो दोनों आसपास मिलेंगे, तो फिर तो से वो उसके एक्सचेंज होगा। यस, तो उसके अंदर का जो वो पेन है, वो पेन क्रिएट होता है। और ये जो व्यक्ति है, इसको ये फील होगा कि ये इसके साथ इतना अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है। राइट। जब भी इसके सामने आओ, मुझे पता बहुत अनकंफर्टेबल, एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती है, बहुत दुख की और दर्द की, और जैसे ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है। राइट। तो वो क्या रीजन है, क्यों? क्योंकि उस आत्मा के अंदर वो रिकॉर्डिंग अभी भी है। कॉस्ट्यूम चेंज हुआ है सिर्फ, कि राइट। मुझे चीट किया गया है, मेरे साथ लॉस हुआ है, मेरी पूरी फैमिली ने सफ़र किया है, तो वो रिकॉर्ड है। तो जब वो मिलते हैं, तो उसके अंदर ये फीलिंग आ रही है, बट ना ये अवेयरनेस में है कि मैंने कुछ किया था। और ना ये अवेयरनेस में है। वो एनर्जी एक्सचेंज तो हो रहा है, बट ये हमेशा क्या सोचते हैं, जब इनके सामने आता हूँ मुझे ये फील आ जाता है, तो ये व्यक्ति ही ऐसा है, ये ही ऐसा है, दिस पर्सन इज लाइक दिस। सो हमें ये समझना है कि वो इंसान अगर वैसा हो, तो वो सबके साथ वैसा होना चाहिए फिर। राइट। बट ओनली वन पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग दैट अनकंफर्ट विद दिस। तो ये हमें समझना है, वो एनर्जी जो कभी सेंड की थी, अब हमें ये पता नहीं चलेगा हमने कब सेंड की थी। और इट्स नॉट लाइक कि आपकी जस्ट प्रीवियस लाइफ की इस जन्म में आ रही, इट कैन बी उससे पहले की। राइट। कुछ इमीडिएट आ जाता है, कुछ कुछ। तो हमेशा फिर वो क्या कर रहा है, ये रियलाइजेशन नहीं है उसको याद कि मैंने कब भेजा था। अब सी वो क्या करता है, ये पर्सन ही ऐसा है, दिस पर्सन इज इरिटेटिंग, दिस इज हाउ ही इज। तो पहले तो सेंड किया था, इसीलिए वो आ रहा था। तो वो पर्सन इंप्रेशन होल्ड करके बैठा हुआ है। राइट। तो अब हमें ये समझना है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुछ भी ऐसा आ नहीं सकता जो मेरे द्वारा गया नहीं है। तो मुझे सिर्फ अब उस कार्मिक एक्सचेंज को अब मुझे बढ़ाना नहीं है। राइट। क्योंकि अगर अभी भी ब्लेम का गेम खेलना शुरू किया कि ये ऐसे ही है, ये ही ऐसे हैं, इनकी वजह से ही गुस्सा आ जाता है, वो इंसान कारण नहीं बन सकता। वो इंसान की प्रेजेंस आपके अंदर के वो इम्प्रेशन जो आपने कभी कुछ भेजा था, उसको ट्रिगर कर देता है। वो इंसान कारण नहीं बन रहा है। वो इम्प्रेशन सिर्फ उनकी प्रेजेंस में, उनके सामने से आने वाली जो दुख की, अशांति की और चीटिंग वाली वाइब्रेशन, वो आपके अंदर का जो रिकॉर्ड है वो। एंड एक्चुअली दोनों की तरफ से वो एक्सचेंज हो रहा है, एंड द वन हु चीटेड विल आल्सो गेट इट बैक एनीवेज। सो दिस इज हाउ। तो हमें इस चीज को समझना है कि जो भी एनर्जी सामने से आ रही है, इट्स अ लॉ। दैट्स वाई कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्यों जरूरी है। जो भी एनर्जी सामने से आ रही है वो ऐसे नहीं आ सकती है, इट हैज सम कनेक्शंस। बट हम यहाँ तक लिमिटेड देख रहे थे बॉडी कॉन्शियसनेस में। आई एम अ सोल ऑन अ जर्नी, राइट। अपने साथ लेकर। तो सिस्टर अभी हम समझ भी लिया कि ठीक है, मैंने ही क्रिएट किया, जो भी आ रहा है वो मैंने ही क्रिएट किया है। और ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है, इट्स नॉट ऑलवेज नेगेटिव साइड। कई बार ऐसा होता है आप जानते नहीं, किसी को मिलके आपको अच्छा लगता है। हाँ, यस, इट इज ईदर ये भी साइड। होता है। भाई हमें हमारी कोई जान पहचान नहीं है, कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं है, बट बड़ा अच्छा लग रहा है And इनसे some मिलके। people are just too helpful to you. Yes, they are too helpful to They're you very for no helpful reason. for no You reason. find no reason. हाँ. और कभी बहुत कुछ कर रहे हैं and they are just opposite to you. Yeah, oh, no, it's only exchange. It's only the जो हुआ है exchange जो कभी। कैरी किया हुआ है। तो दोनों साइड है, सिर्फ नेगेटिव करंट में नहीं देखना है। बहुत अच्छे वाले ज्यादा हैं, इवन हमारे जीवन में बहुत ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत सहयोग करते हैं। बट हाँ, कुछ पार्ट ऐसा है, तो उनका चार्ज लेकर अब हमें उसको क्रिएट नहीं करना है, अब हमें राइट एनर्जी के साथ चलना है। राइट। तो सिस्टर, ये जो अनअवेयर स्टेट में ये जो हमने इतना कुछ क्रिएट करके भेज दिया है जी, और अब आज वो वापस आ रहा है और काफी आ रहा है वापस, तो अब उसको कैसे ठीक करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोल कॉन्शियसनेस जो हमने जर्नी में समझा, क्योंकि हम जब अपने आप को इस जन्म के साथ लिमिट कर देते हैं, तो हम बहुत से अपने जीवन के आंसर्स उसके अंदर है ही नहीं। राइट, बिल्कुल। तो मैं आत्मा हूँ और हर एक आत्मा अपनी जर्नी पर है, मैं अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी पर हूँ। पहले तो हम इस कॉन्शियसनेस को बार बार प्रैक्टिस में लाएं। ओके। आई एम अ सोल, पीस, प्योरिटी, लव इज माई इटर्नल क्वालिटी, Right. सो द अदर्स आर। राइट।
वो भी उनकी इटर्नल क्वालिटीज पीस, लव, हैप्पीनेस है। जर्नी में मैंने कुछ एक्वायर किया, कुछ उन्होंने एक्वायर किया। राइट। एक्सेप्ट करना एंड सिर्फ अच्छी एनर्जी को, अब सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाना। तो फर्स्ट तो हमें ये करना है। ओके। सेकंड, कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं है हर बार की कुछ पास्ट ही है। समटाइम्स जैसे जर्नी में बहुत सारे आत्माओं के साथ जर्नी रही, तो किसी के कुछ ऐसे संस्कार भी हैं जो आपको लगता है कि ठीक है, ऑलवेज पास थोड़ी ना कहा जाएगा। राइट। ऐसा लगता है हर बात को, अब कोई आपके साथ हम ऐसा हमेशा गुस्सा ही कर रहा है कोई, तो यू कांट से कि यस। सो एक है एक संस्कार जो हमें लेट गो का संस्कार भी, कि हम भूल जाना है। ये बहुत सारे जीवन में आत्माएं हमें मिलेंगी, आप सुबह से लेकर रात तक कितनों से मिलते हैं, पर हर एक के संस्कार कहीं अगर टकरा रहा है तो हम उसको पकड़ के अगर बैठ जाएं तो उस आत्मा का अपना संस्कार है। तो इफ इट्स रिलेटेड टू यू, आप इंट्रोस्पेक्ट करें कि जो वो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, अगर वो सही है, चेंज कर लें। और इस जीवन के अंदर की तो सारे एपिसोड्स पता है, कहीं कुछ हुआ है तो जाके बात कर लें, है ना। अगर नहीं करते हो तो देन अगेन द ईगो कम्स इन बिटवीन, है ना। तो अगर पता है तो उसको क्लियर कर ले, और इफ इट्स रिलेटेड टू यू, आप इंट्रोस्पेक्ट करके चेंज कर ले। और आपको लगता है कि हाँ ये संस्कार ऐसा ही है, ऑफिसेज में कई बार होता है, एम्प्लॉयज यूज्ड टू हो जाते हैं कि बॉस की तो डांटने की आदत ही है, राइट। तो जब पता है तो फिर हम धीरे धीरे उस आत्मा के लिए कि ठीक है फाइन, इनका अभी ये संस्कार है, तो उसको एब्जॉर्ब ना करें, रादर उस आत्मा को हम शक्ति दें। तो लेट गो का संस्कार भी हमें क्रिएट करना है। सो फर्स्ट इज सोल कॉन्शियसनेस, सेकंड इज लेटिंग गो, एंड द थर्ड इज मेडिटेशन। मेडिटेशन, आत्मा जब परमात्मा से शक्ति लेकर भर जाती है तो हर एक कर्म को, हर एक आत्मा को उसके ओरिजिनल फॉर्म में देखने की शक्ति रखती है मेडिटेशन से। और एक बहुत सुंदर एक इसका एक विजन भी आप देखें, एक बकेट है, उसमें बहुत बहुत काला पानी भर गया, अगर आप ऊपर से फ्रेश वाटर का टैप खोल दें तो एक समय के बाद क्या होगा, वो सारा ब्लैक जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा, एंड द फुल बकेट विल बी फिल्ड विद फ्रेश वाटर। सो परमात्मा वो एक ऐसी शक्ति है, जब आत्मा उससे कनेक्ट होती है तो उसकी सारी नेगेटिविटी, वाइसेस वो बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाती है, और वो फिल हो जाती है अपनी ओरिजिनलिटी, प्योरिटी, पीस, परमात्मा के प्यार से। और जब वो भरी हुई आत्मा है, भरी हुई आत्मा फिर एक्सेप्ट करना उसके लिए नॉर्मल वे ऑफ इजी होगा फिर। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा से कनेक्ट होना। क्योंकि अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो हम अगेन एंड अगेन अपने जीवन के आंसर्स को इस स्पैन के अंदर देख रहे हैं जो नहीं मिलेंगे। राइट। और ऐसा नहीं हमें कहीं पास्ट में जाकर ढूंढने की आवश्यकता है क्या किया था मैंने, इट्स नॉट इवन नीडेड, इट्स नॉट नीडेड। जो भी किया था वही रिटर्न आ रहा है, बट अभी प्रेजेंट क्या करना है, दैट इज इन माय हैंड। राइट। सो जो पूरा मेरा पावर है एक्चुअली तो वो प्रेजेंट 100%। माय प्रेजेंट विल डिसाइड माय फ्यूचर। पास्ट इंप्रेशंस के हिसाब से मुझे अपने प्रेजेंट को नहीं, मुझे परमात्मा की शक्ति से अपने प्रेजेंट को रन करना है। वो जो स्पाइरल है वो फिर अनवाइंड होता चला जाए। राइट, सो ब्यूटीफुल। सिस्टर, आई मीन ओके दिस इज वे मेडिटेशन, बट देन ऐसा भी तो होता है कि हम ओके मैंने कुछ गलत चीज़ें भी करी, ठीक है मैंने किया, वो आ रहा है इग्नोरेंस में की, बट मैं अपने इस लाइफ टाइम में आई मीन वी डू सच गुड थिंग्स ऑल्सो, हम चैरिटी करते हैं, दान पुण्य, इतना पूजा पाठ में तो भक्त बहुत कुछ करते हैं, एंड वी फील कि दीज आर ऑल गुड डीड्स, तो दीज आर गुड डीड्स, राइट। सो ये जो मैं अच्छा कर रही हूँ, विल दैट नॉट टेक केयर ऑफ माई व्हाट आई हैव डन रॉन्ग? इट विल नॉट टेक केयर ऑफ दैट। इट्स सिंपली कि जो आज मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरा प्रेजेंट कर्मा है, देन अगेन दैट माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार, मेरा प्रेजेंट कर्मा है, इट इज डिसाइडिंग माय फ्यूचर, वो मेरे पास आने वाला है। बट द पास्ट इंप्रेशंस जो मेरे हैं, जो इग्नोरेंस में मैंने क्रिएट किए हैं, वो सारे जो पास्ट इंप्रेशंस हैं वो मुझे अपनी शक्ति से एंड परमात्मा की शक्ति से, सोल कॉन्शियसनेस से वो क्लियर करने अभी जो कर रहे हैं, दैट विल कम फॉर श्योर, फॉर श्योर। सो आई कांट एस्केप कि चलो कुछ गलत किया तो अच्छा कर लिया तो बैलेंस नहीं, जो अभी किया है दैट विल कम, अच्छा आएगा, ये लॉ है। बट जो इम्प्रेशंस हैं उसको फिर हमें अच्छा, उनको भी तो बनाना है अच्छा, राइट। जो अच्छा है उनको अच्छा बनाने की आवश्यकता, जो कहीं कुछ ऐसे इम्प्रेशंस हैं उन्हीं को तो ठीक बनाना है, वहीं पर तो शक्ति चाहिए, राइट। तो वो सब आने हैं, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, बट अब शक्ति भी है साथ में। राइट, राइट।
सिस्टर आई थिंक दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इट टोटली मैं पूरा ये समझ पा रही हूँ कि इस नॉलेज के साथ जब हम अब एक्शन में आते हैं, इस अवेयरनेस के साथ आते हैं, तो हम अपना पास्ट जो प्रीवियस है जो All आ the रहा है three. उसको भी ठीक करते जा रहे Yes. हैं, और क्योंकि प्रेजेंट अच्छा कर रहे हैं, कॉन्शियस होके कर रहे हैं, अटेंशन दे के कर रहे हैं, तो वी डिसाइडिंग अवर डेस्टिनी विच इज सो गोइंग टू बी। बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हम ये सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कारण है, मैं इसलिए ऐसा फील कर रही हूँ, बट अब हमें समझना है मेरा इम्प्रेशन है यहाँ पर। सो व्हेन आई एक्सेप्ट और व्हेन आई रिलीज, व्हेन आई फॉरगिव, तो रियलिटी ये है कि हम उनको नहीं, अपने इम्प्रेशंस को सही कर रहे हैं। तो फॉरगिवनेस किसी के लिए किसी नहीं के है। लिए नहीं, राइट इट इज आई एम ओनली फॉरगिविंग माई सेल्फ फ्रॉम क्रिएटिंग सच पेन्स अगेन एंड अगेन। राइट। So I release myself from such pains to create the more spiral of them. I release myself. So Right. माफी किसी के लिए नहीं, it's अपने लिए, ताकि मैं अब सही सोचूं और सही फील तभी करूंगी जब I will think right. तो कोई कारण नहीं है, my impressions are only this. राइट एंड इट ऑल सीम्स लाइक कि जो भी मेरे पास आ रहा है नाउ विद दिस नॉलेज, जब मैं उसको ठीक कर रही हूँ, सो बेसिकली मैं सेटल कर रही हूँ, Yes. यू नो वट एवर इट्स लाइक अ डेट विच आई Yes. क्रिएटेड, एंड अब मैं उसको सेटल कर रही हूँ, एंड डेट सेटल होता है तो यू फील लाइटर। लाइट, आपका कोई लोन है आपके पास, वो चुकता होता है तो आप लाइट फील करते हैं। right. तो हमने समझा था कर्मा इज अ सेटलमेंट, उसको हमें पनिशमेंट की तरह नहीं राइट, लेना वी है। ऑलवेज टेक इट एज अ पनिशमेंट। इट्स द सेटलमेंट, एंड दैट टू सेटलमेंट के बाद रिलीज करते जाना, एंड गुड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, राइट, दिस काइंड ऑफ थिंग। right, right. Sister, but I still have few questions. And if like कर्मा को लेकर, and so it's like we always एक ये बिलीफ भी है लोगों का कि मतलब अगर आप गलत कर्म करते हो, इफ यू आर डूइंग टू मच नेगेटिव, तो आप जो है आप कोई एनिमल बन जाते हो, आप पशु पक्षी बन जाते हो। सो हाउ फार इज दैट ट्रू? परमात्मा ने ये भी समझाया है कि जैसे एक कॉन्सेप्ट, एक दुनिया में बिलीफ है कि हम बहुत सी योनियां क्रॉस करके फिर हमें मनुष्य योनि, अमूल्य जीवन, हीरे तुल्य जीवन मिला है। तो ये भी हर एक को इस बिलीफ पे खुद ही देखना है कि अपने आप को चेक करना है कि अगर इतने सारी योनियां क्रॉस करके हम अब मनुष्य योनि में आए हैं, मतलब इतनी योनियों में हमने पनिशमेंट, वो पनिशमेंट ही तो हुई। यस, वो हमने पनिशमेंट हमने जी ली है। तो अब मेरा जन्म कैसा होना चाहिए? अब मैंने पनिशमेंट कर ली, तो तो मेरा now अब it should जन्म, be अब all तो आई fine. रिलीज्ड, Yes. अब तो देयर इज नो बैगेज। तो अब मेरा कैसा होना चाहिए? फर्स्ट, बेस्ट होना चाहिए, राइट। सेकंड, जो भी मनुष्य योनि में इस समय है उन सबका एक जैसा होना चाहिए। हर एक आया ना फिर तो, राइट, हर एक वो हर एक योनि क्रॉस करके आया है, तो एक तो बेस्ट होना चाहिए, राइट, दूसरा हर एक का बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है। सो बहुत सी थियोरीज भी हैं जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस में जब ले जाया गया, देयर इज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, राइट, राइट, दिस इन सम मेडिकल टर्म। सो जब उसको भी कुछ लोगों को उसके थ्रू जब दिखाया गया, तो हर एक ने, देयर आर मोर देन 2 लाख केसेस, ओके, जिसमें हर एक ने, किसी ने भी ये नहीं बताया है कि वो पिछले जन्म में कोई एनिमल थे, कोई जानवर थे, किसी ने। और इतना बड़ा प्रोबेबिलिटी फैक्टर तो नहीं हो सकता। राइट, राइट, ट्रू। परमात्मा ने इस चीज को हम बच्चों को समझाया है कि आत्मा एक बीज की तरह है। तो बीज, अगर आम का बीज है तो उसमें से आम का ही फल निकलेगा, उसमें से अमरूद नहीं निकल सकता। राइट, आत्मा एक बीज की तरह है। तो ह्यूमन सीड है, तो उसमें ह्यूमन में ही हमें आना है। तो देयर इज अगेन नो एस्केपिज्म कि हम इसको भी हम लाइटर ले लेते चले जाएंगे किसी में। एग्जैक्टली, वी फील क्या फर्क पड़ता है। अभी ठीक करना है सब कुछ, अभी ठीक करना है, सब कुछ आने वाला है। राइट। एंड सिस्टर, देयर इज अनदर बिलीफ, बिकॉज हम कर्मा की बात कर रहे हैं, हम रीबर्थ की बात कर रहे हैं कि सोल ऑन अ जर्नी। यस, बट ये भी एक बिलीफ है, मेनी पीपल बिलीव कि रीबर्थ होता ही नहीं है। आप देखिए, जो चीज एविडेंट है उसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। राइट। अब एक बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, एविडेंस के ऊपर का आपको प्रूफ कब तक चाहिए? जब तक एविडेंस नहीं है। अब एक बच्चा जन्म लेता है, 2 बच्चे लेट्स से एक साथ ही जन्म लेते हैं, ठीक है, एक गोल्डन स्पून इन माउथ है, दूसरे को दूध भी नसीब नहीं हो रहा। एक के जन्म लेते पूरा परिवार सब कुछ साथ है, दूसरे के जन्म लेते माता पिता दोनों का देहांत हो गया, अभी तो कर्मा शुरू ही नहीं हुआ। फिर तो फिर ये 2 डिफरेंस फिर किस बेसिस पर?
अभी तो दोनों की कर्मा शुरू ही नहीं हुआ। राइट। तो दिस इज एविडेंट कि किस बेसिस पर हो रहा है ये। सो पास्ट लाइफ से दे आर कैरिंग द संस्कार, उस हिसाब से ही आत्मा कहाँ जन्म ले रही है, किस पेरेंट के यहाँ कैसी जर्नी होने वाली है, इट्स आल्सो डिसाइड, राइट। विच इज एविडेंट, उसको प्रूफ की आवश्यकता ही नहीं। यस, राइट। एंड माई लास्ट क्वेश्चन सिस्टर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो आई थिंक हम सब का है वो क्वेश्चन, विच इज़ देयर कि हमारे जीवन में जो भी आता है ना, सुख आता है, दुख आता है, वो सब परमात्मा करते हैं, एंड परमात्मा ही हमारा भाग्य लिखते हैं। सो बट जब हम ये नॉलेज समझ रहे हैं तो ये तो लग रहा है एवरीथिंग इज इन माई हैंड्स। सो देन ये जो बिलीफ है कि जो भी हो रहा है, सुख दुख जो भी हो रहा है, वो भगवान का दिया हुआ है। दो बिलीव्स एग्जिस्ट करते हैं इस थ्योरी के ऊपर भी, एक कर्म से फल और एक है परमात्मा, कर्म का भाग्य, और एक परमात्मा मेरा भाग्य लिख रहा है। राइट। कर्म का भाग्य मतलब जो मैं कर रही हूँ वो मेरा भाग्य बन रहा है, राइट। और एक वो एंटिटी मेरा भाग्य लिख रही है। राइट। तो दोनों में से कौन सा सही है वो एक तो हमें खुद देखना है। अगर परमात्मा मेरा भाग्य लिख रहा है तो वो हर एक का लिख रहा है। राइट, हर एक का लिख रहा है। और वो पेरेंट अगर किसी का भाग्य लिखे, आप मदर है, आपको अगर अपने 2 बच्चों का भाग्य लिखने के लिए कहा जाए तो आप 2 के भाग्य में क्या कोई अलग अलग भाग्य लिख सकते हैं? एक को थोड़ा कम, नहीं, एक को थोड़ा ज्यादा लिख सकते हैं? और क्या दोनों के भाग्य में कभी कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई फेलियर लिख सकते हैं? नेवर, इट विल बी द बेस्ट। बिल्कुल। वो पेरेंट है, वो पिता है, वो कैसे लिख सकता है? तो परमात्मा अगर हमारा भाग्य लिख रहा है तो फर्स्ट एक तो वो बेस्ट होगा, राइट। सेकंड वो सबका इक्वल होगा। ट्रू। वो पार्शियलिटी कैसे कर सकते हैं? परम पिता है, माँ बाप अपने बच्चों का भाग्य कैसा लिखेंगे? तो बेस्ट लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे। बट आज हम देखते हैं, इसीलिए कर्म से भाग्य है। राइट। परमात्मा हमें नॉलेज देते हैं, इसीलिए कहते हैं नॉलेज इज विजडम, नॉलेज इज पावर। राइट। वो हमें राइट कर्मा की नॉलेज देते हैं, व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट, सब समझाते हैं। स्पिरिचुअल लॉज सिखाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस पढ़ाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं। तो ये नॉलेज हम परमात्मा से सीखते हैं, उस नॉलेज को हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, और उस अप्लाई करने के अनुसार हर एक आत्मा अपना भाग्य खुद लिखती है। परमात्मा से नॉलेज लेकर हम अपना भाग्य खुद, राइट, एंड हम जो चाहे फिर वो लिख सकते हैं। एग्जैक्टली, पावर इज इन माय हैंड्स। राइट, ब्यूटीफुल। नाउ इट रियली मेक सेंस कि ये जो सारे बिलीव्स हैं, ठीक है, ये थे, बट आई थिंक वो नॉलेज ना होने की वजह से, एंड नाउ दैट नॉलेज इज देयर। कंडीशन किया हुआ था हमने खुद को भी कंडीशन किया हुआ था, अपने लिए बड़े सारे बिलीव बना लिए थे, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता, दूसरों को लेबल लगा देते थे, ये नहीं कर सकते, ये तो ऐसे ही है। वी हैव कंडीशनड अपने को भी, वी हैव कंडीशनड दूसरों को भी। अब अपने लिए भी मैं कर सकता हूँ, हर एक के लिए, हर एक परमात्मा के संतान है, हर एक कर सकता है। एंड हर आत्मा है, एंड एज यू सेड, हर आत्मा में वो पोटेंशियल है, हाईएस्ट मैक्सिमम एक्सप्रेस करने का पोटेंशियल है। तो ये सब परमात्मा ने हमें समझाया, हमने अभी तक की जर्नी में सब जाना है। अब हम जानेंगे कैसे वो हमारे पिता, वो पेरेंट आकर इस सृष्टि पर आते हैं। हमने समझा है कि मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, मेरा पिता भी मेरी तरह आत्मा है। वो परम आत्मा है, जन्म मरण से रहित है। तो वो कैसे आते हैं, कब आते हैं, समझ लिया, संगम युग पर आते हैं। कैसे आते हैं ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। And I'm very curious to know that. Thank you so much, sister. Thank you. So आज हमने बहुत another important lesson हमने समझा कि अभी तक हम समझते थे कि सिर्फ हमारा बोलना और करना सिर्फ यही कर्म है, तो उसके ऊपर बहुत अटेंशन देते थे, और ये कभी नहीं सोचा कि एक एक थॉट, एक एक हमारा जो संकल्प है, वो भी हमारा कर्म है, और वो हमारी डेस्टिनी डिसाइड कर रहा है, क्योंकि जो यहाँ से जा रहा है वो वापस तो आना ही है, क्योंकि ये तो लॉ है, जैसा हम बीज बोएंगे वो वापस आना है। तो हमने सुना था, पर हम इसकी अवेयरनेस के साथ कोई एक्शन नहीं कर रहे थे। और जब पूरी नॉलेज हमें मिल गई कि जो भी आज जीवन में परिस्थिति हमारे सामने आ रही है, कैसा भी कोई व्यक्ति हमारे सामने कैसा भी बिहेव कर रहा है, उसका रीज़न है, क्योंकि वो एनर्जी कभी मेरे द्वारा वहाँ गई है, एंड द सेम इज़ कमिंग बैक। सो इट गिव्स लॉट ऑफ पावर, it gives me lot of courage to just
स्टैंड बाय एंड सी एंड अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है. सो नाउ आई विल पॉज. मैं अपनी कॉन्शियसनेस में आकर ओके मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ और सामने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल वैसे ही है और ये एनर्जी मेरे द्वारा ही कभी वहाँ गई है जो अब वापस आ रही है. तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज़ को यूज़ करके एक्शन में आना है और अपना प्रीवियस क्लीन करना है प्लस अपना फ्यूचर बेस्ट बनाना है. तो आई थिंक यही प्रैक्टिस हमें करनी बिल्कुल है बिल्कुल एंड लेट्स डू इट. एंड जैसा सिस्टर ने बोला कि हम नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे कि ये जो परमात्मा इतना कुछ हमें पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा कैसे रहे हैं. सो अब हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं. तब तक के लिए थैंक यू एंड ओम शांति. ओम शांति.